हमारा परमेश्वर बहुत एक वफादार परमेश्वर है ना, कभी ना छोड़ता है ना त्यागता है। मुझको बहुत खुशी लगी जब यहाँ पर 2 दिन का कैंप हम शुरू कर सकते हैं, और इसका मुख्य वचन, आज का संदेश शुरू करेंगे हम लोग, और मुख्य वचन जो लिया गया है वो रोमन्स 6 चैप्टर में। और जैसे मैंने बताया, हम लोग कुछ बीच में नाटक भी होगा, कुछ एक्टिविटीज भी होगा, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, और हम चाहेंगे ये वचन दिल में उतर जाए। रोमन्स का 6 चैप्टर, उसका 14 कलम कोई पढ़ेंगे गुजराती में। कारण के पाप તમારા પર રાજ કરશે નહીં, કેમ કે તમે નિયમને આધીન નથી પણ કૃપાને આધીન છો। बस, कारण ने पाप करता, क्या बोले आपने? कारण के पाप તમારા પર રાજ કરશે નહીં, बस, पाप तुम्हारे पर राज कर से नहीं ना। हिंदी में कहता है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। मेरे पीछे सबसे बोले हिंदी में, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। रोमन्स 6:14 ना, ये हमारा मुख्य वचन रहेगा। मैं बीच बीच में आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपसे पूछूंगा मुख्य वचन क्या है। कुछ चॉकलेट वॉकलेट लाए ना अपन लोग ना। अब देखो वो ड्रामा तैयार है कि उनका स्किट, हाँ आपको सीक्वेंस रेडी है सब, कब क्या पढ़ना जरा देखना ना। सो ये थीम, विषय दोनों दिन तक चलने वाला है। तुम पे पाप की प्रभुता ना होगी। फिर से बोलो, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी ना। पौलुस अब विश्वासी जन को बोल रहा है कि अब से पाप की प्रभुता तुम पर ना होने वाली है ना। इसके पहले पाप ने बहुत प्रभुता किया। प्रभुता समझा? प्रभुता का मतलब अधिकार जमा के रखना ना। प्रभुता का मतलब ना ऐसा अधिकार जमाना कि अगले को गुलाम बना देना। अगले को गुलाम समझते हैं आप ना। गुलाम आदमी को अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता ना। जो मालिक बोलेगा वही करना है मुझको। आदमी जब शराब की लत लग जाती है उसको ना, शराब की लत लग जाती है, कितना भी चाहे शराब नहीं छोड़ पाता। बुरी आदतों की लत लग जाती है उसको, कितना भी चाहे छोड़ने को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि अभी पाप प्रभुता कर रहा उन पर। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमन 7 वाला चैप्टर, रोमन 7 चैप्टर, उसका 19 और 20 कलम पढ़ेंगे। કેમ કે જે સારું હું ઈચ્છું છું તે હું કરતો નથી, પણ જે ખોટું હું ઈચ્છતો નથી તે હું કર્યા કરું છું। હવે જો હું જે ઈચ્છતો નથી તે હું કરું છું તો તે કરનાર હું નથી, પણ મારામાં જે પાપ વસે છે તે છે। बस, हम थोड़ा यहां पर पाप का स्वभाव सीखने वाले। बोलो, पाप का स्वभाव। पाप क्या कराता है एक व्यक्ति में ना। पौलुस ने कहा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं। आप लोग इच्छा करते हैं अच्छे काम करने की ना। अच्छे काम बोले तो पढ़ाई करना चाहिए अपन ने, अच्छा काम है कि नहीं ना। मेहनत करना चाहिए, अच्छा काम है कि नहीं ना। कोई बुरा काम का उदाहरण दे सकता? बुरा काम किसको बोलते हैं? बोलो, बुरा काम। थोड़ा सा अपन लोग आमने सामने बातचीत करेंगे ना। बुरा काम किसको बोलते हैं? झूठ बोलना और गलत संगति में जाना और चोरी करना ना। हम अच्छे काम और बुरे काम हम जानते हैं। पौलुस क्या कर रहा है? कहता है कि अच्छे कामों की मैं इच्छा तो करता हूं, वो तो नहीं करता। जो अच्छे कामों की इच्छा, आपने बोला ना, मैं ना आज्ञा पालन करूं, माता पिता की बात मानो, मैं पढ़ाई करूं, मैं मेहनत, ये अच्छे काम है ना। पौलुस कह रहा है, मैं अच्छे काम करने की इच्छा तो करता हूं, पर नहीं कर पाता ना। देखो, पाप का स्वभाव क्या बोलेगा? मम्मी डैडी की बात मानना चाहिए,
पाप का स्वभाव बोलेगा, इच्छा रखेगा ना, अपन वो खोटी संगति में नहीं जाते, अपन इच्छा करेगा, इच्छा पर नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता अपने आप ना। इसलिए 19 कलम में क्या था, फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता वही किया करता रहता। बुरे काम मैंने नहीं करना चाहिए ना। मैं चाह रहा हूं मैं गुड बॉय बनूं, पर बैड बॉय बनता हूं। मैं चाह रहा हूं अब से मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं स्त्री को खोटी नजर से नहीं देखूंगा। जो काम मैं नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। पाप का स्वभाव समझ लो। पाप का स्वभाव जो होता है, जो काम नहीं करना चाहता हूं ना, आपके मन में ना जो काम नहीं करने वाले हैं, पाप क्या कराएगा, वही काम कराएगा आपसे, वही काम करा देगा आपसे ना। वो सिनेमा नहीं देखना, वो नाच रंग नहीं, वो शराब नहीं, वो सिगरेट नहीं, नहीं मम्मी मैं ये सब नहीं करता हूं ना, परंतु पाप क्या करता है, ये सभी काम करा देता है। आपको ईदन वाटिका की कहानी पता ना, आदम और हवा की, जहां परमेश्वर ने बोला ना इस वाटिका के सारे फल खाना पर ये फल मत खाना। जो ना बोला वही कर बैठा, जो ना बोला वही कर बैठा। ये पाप का स्वभाव, आप लिखेंगे पाप का स्वभाव ना, लिख दो आप, लिख रहे डायरी में कहीं बना, पाप का स्वभाव, उसके आगे में डैश कर दो, जो नहीं करना चाहिए ना। गुजराती में लिख रहे, कैसा लिख रहे आप ना, जो नहीं करना चाहिए वो ही करता ना। ये पाप का स्वभाव है, पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव जो नहीं करना चाहिए वही मैं कर बैठता हूं, वही करता हूं ना। आपके अंदर में ये दोनों इच्छा जाग उठती है, एक अच्छी काम करने की इच्छा, एक बुरे काम करने की इच्छा ना। ये देखो हम हर एक के अंदर में ये दो इच्छा जाग उठती है, एक अच्छे काम करने की और एक बुरे काम करने की। आगे आ जाएंगे, अच्छे काम और बुरे काम ना, वो मूसा वाला बाद में करना है ना, ये दूसरा वाला उसको मैं बोला था, पता नहीं बना के नहीं ना। खैर हमारे सब के अंदर में वो दो इच्छा जाग उठती है, अच्छे काम और बुरे काम। पर पाप अगर शरीर में, उसका 20 कलम भी फिर से पढ़ दो, 20 कलम। હવે જો હું જે ઈચ્છતો નથી તે હું કરું છું। बस जो मैं इच्छा नहीं रखता हूं वही करता हूं। देखो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जो टीवी में प्रोग्राम नहीं देखना चाहे वही देखता हूं मैं। जो मोबाइल फोन में तस्वीर और इंटरनेट में फोटो नहीं देखना वही देखता हूं मैं। पौलुस बोल रहा है जो मैंने नहीं करना चाहिए वही करता हूं मैं। आगे તો તે કરનાર હું નથી પણ મારામાં જે પાપ વસે છે તે છે। बस तो वो करने वाला मैं नहीं, परंतु मेरे अंदर जो पाप बसा है, मेरे अंदर जो पाप बसा है ना, वो मुझको बुरे काम कराता, वो मुझको बुरे काम कराता ना। कह रहा है मैं नहीं कर रहा बुरे काम, पर मेरे अंदर वो पाप बसा है, वो बुरे काम करा रहा है, वो बुरे काम करा रहा है ना। जो शब्द उसने बोला है मैं नहीं ना। देखो हम सभी के व्यक्तिगत जीवन में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं हम लोग आत्मा, बोलो आत्मा, प्राण और शरीर। अभी राहुल, महिर, साहिल, चलो ताली बजाएंगे 3 उस्ताद के लिए ना, राहुल, महिर और साहिल के लिए ना। अब उदाहरण के लिए बता रहा हूं ना कि हर मनुष्य ये 3 भाग से बना है ना। एक बोलते हैं आत्मा, सबसे बोलो आत्मा। तुम्हारा नाम क्या है? आत्मा। यह है प्राण, क्या है? प्राण। और यह है शरीर। आत्मा, प्राण, शरीर, ये तीनों मिलाकर के आप है। आपके अंदर ये 3 डिपार्टमेंट है, 3 भाग है ना। पौलुस कह रहा है
जो बुरे काम मैं करता हूं मैं नहीं, उसकी आत्मा नहीं कर रहा है। हमारे में परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा बुरे काम नहीं, परंतु इसकी परंतु ना पाप जो शरीर में है, पाप जो शरीर में है ना, वो खोटे काम करा रहा, वो खोटे काम करा रहा ना। ये जितने पाप करता है मनुष्य ना, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर में, रोमन्स उसका 8 चैप्टर, रोमन्स उसका 8 चैप्टर और उसका 6 और 7 कलम, 6 और 7। दैहिक मन ते मरण अबाउट द छे, माइंड यू वांट टू शेयर? पण आत्मिक मन ते जीवन तथा शांति छे। हाँ, कारण के दैहिक मन ते देह पर वेर छे, केम के ते देवना नियमना अधीन નથી અને થઈ શકતું પણ નથી। बस पौलुस कह रहा है दैहिक मन, देह का मन ना। तो अगर ये मन बोलेंगे तो ये प्राण है। ये कौन है? आत्मा। ये कौन है? ये कौन है? अगर मन शरीर पर लगा है ना, तो फिर मृत्यु है, फिर मृत्यु है। अगर हर समय मनुष्य सोचता है शरीर के बारे में, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा ना, मेरे को सिनेमा, मेरे को नाच चर्च जाना मेरे को बोरिंग लगता है। आत्मा तैयार है बाइबल पढ़ने के लिए, पर जैसी बाइबल खोला तो शरीर ने बहुत ही करे, बाप रे आज तो बहुत नींद आ रही शरीर। पौलुस ने जो कहा ना, आत्मा और देह दोनों युद्ध करते हैं, दोनों युद्ध करते हैं ना, कि जो करना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना है मेरे को, पर नहीं पढ़ पाते ना, पर जो नहीं करना है वो ही कर लेते, क्योंकि इसका मन ना यहां पर शरीर पर लगा है, शरीर पर। सचमुच पे हमको आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा के चलाए चले। देखिएगा जो आपके सामने में 3 राहुल को माहिर बोला, माहिर और साहिल ना, ये आत्मा, प्राण और शरीर, ये 3 भाग है। पर ये शरीर को कंट्रोल करने के लिए आपका मन, आपका प्राण, मन बोलेंगे तो आपका प्राण का, ये पूरा कंट्रोल करता है उसको। आज आप यहां यूथ कैंप में आए, आपके मन ने बोला मैं जाऊंगा, अगर मन राजी नहीं था तो आप यहां नहीं आ सकते। कितने लोग और थे यहां पर जो आज आने वाले थे पर नहीं आए, उनका इच्छा जो करना था वो नहीं कर पाए ना। ये जब तक कि आप मन को आत्मा की आवाज से नहीं भरेंगे तो शरीर हरदम खोटे काम करेगा, खोटे काम करेगा ना। वापस से पढ़े रोमन्स 8 वाला चैप्टर आपने पढ़ा ना, रोमन्स 8 वाला चैप्टर, और बहन वीरा ने भी पढ़ के सुनाया हमको ना। पढ़ेंगे 5 कलम, हिंदी में पढ़े कोई जन? हिंदी है क्या? 8-5 हिंदी है क्या? किसी के पास हिंदी बाइबल है? अच्छा गुजराती पढ़ो। बरोबर, शारीरिक व्यक्ति, 2 प्रकार के व्यक्ति यहां मिलेंगे हमको, एक शारीरिक व्यक्ति है और एक आत्मिक व्यक्ति है। दोनों में अंतर क्या है? शारीरिक व्यक्ति किसको बोलते हैं? शारीरिक व्यक्ति, उसका मन शरीर पर लगा रहता है, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, कितना पैसा कमाऊंगा, कौन सा मोटरसाइकिल, कौन सा मोबाइल फोन, जीन, शरीर 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 शरीर। आपका मन शारीरिक है या आत्मिक है समझ में आ जाएगा। आपका मन कौन सी बातों पर लगा रहता है? अगर दुनिया की बातों पर लगा रहता है, आगे वाला वचन पढ़ेंगे आप उसी में, बरोबर, आध्यात्मिक है, आत्मिक है, वो आत्मा की बातों पर। तो आपका शरीर 2 बातों पर मन लगाने की इच्छा है, शरीर की बातों पर कि आत्मा की बातों पर। आज आपने मीटिंग में आया है क्योंकि आत्मा की आवाज मन ने सुना, जाने का है, कुछ मिले या ना मिले मैं तो मीटिंग में जाने वाला, इसलिए तो आज आप यहां आए ना। आप सीख गए इस मन को आत्मा की आवाज के अनुसार चलना। आगे वाला वचन ही पढ़े 6 कलम। देखो, शरीर पर मन लगाना, अगर ये मन शरीर पर लगा है हर तरह, तो क्या है? मृत्यु है ना। सब पाप जो आदमी करता है शरीर को लिए करता है, शरीर के ऐश के लिए करता है, शरीर के आराम मजा के लिए सब पाप करता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, पर आगे क्या लिखा है?
परंतु अगर मन आत्मा पर लगा है ना, अभी बाइबल पढ़ना यह आत्मिक बात है कि नहीं है? चर्च जाना ना, ये सब आत्मिक बातों, आत्मा की बातों पर मन लगाना, यही जीवन है ना। देखो, अब जब आप जवानी में हैं, कितने लोग हैं यहां पर जो 20 साल के कम उम्र के? हाथ उठाएंगे। 20 साल से कम उम्र के आप है ना, 20 साल के कम उम्र के आप है ना। काफी हाथों को मैं देख रहा हूं ना, हाथ नीचे कर सकते हैं, बड़े भी होंगे आप ना। पर ये उम्र में आप सीख रहे हैं शरीर को कैसे कंट्रोल करूं मैं ना। मैं मन लगाऊंगा शरीर पर तो मृत्यु है, परंतु आत्मा की बातों पर, जैसे कि मेरी पत्नी ने कहा रोज बाइबल पढ़े, ये आत्मा की बातें है ना। मैं जानता हूं, मैं जब हॉस्टल में गया था ना, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में था, सब बच्चे विधर्मी, मैं एक ही क्रिश्चियन। अब ये बच्चों के बीच में, ये वातावरण में, कोई चर्च नहीं, कोई पास्टर नहीं ना, और हॉस्टल में जब बच्चा जाता है, सब जो नहीं करना था सब करने की इच्छा, सब कर दिखाता ना। और इसीलिए कितने बच्चे जो मेरे साथीदार थे, शराब, दारू, सिगरेट, बुरे काम, सब में फंस गए ना, सब में फंस गए। मेरी मां ने, जब मैं हॉस्टल जा रहा था, मेरी मां ने एक बाइबल दी, एक बाइबल दिया मेरे हाथ में, और उस पर लिख करके दे दिया, ये पुस्तक तुझको पाप से बचाएगी, ये पुस्तक तुझको पाप से बचाएगी, या तो पाप तुझको ये पुस्तक से अलग कर देगा। फैसला तू कर ले बेटा, फैसला तू कर ले बेटा ना। मेरी मां ने बताया प्रतिदिन रोज बाइबल पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना ना। ये बातों को मैंने पालन किया ना, कि बाइबल रोज पढ़ना। अभी देखो, वो वातावरण में जहां पर सब विधर्मी लोग हैं, मैं बाइबल लेके बैठता था रात में पढ़ने को, और दोस्त आते, ये क्या पढ़ रहा है, बंद करते थे। मैं चुपचाप रहता था, वो चले गए ना, फिर से बाइबल खोला, फिर से पढ़ना चाहिए। फिर कोई आता था, अरे जॉन ये क्या पढ़ रहा है, बंद किया, चुपचाप रहता। चला गया ना, फिर से बाइबल खोला। मेरी मां ने सिखाया, बेटा रोज बाइबल पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना। ये आत्मा की बातें हैं ना, आत्मा की बातों पर मन लगाना वही जीवन है, वही जीवन। शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब हम विश्वास में नहीं थे तो हमारा आत्मिक वाला साइड पूरा मरा था। परमेश्वर ने आदम से बोला था ना, तू पेड़ का फल खाएगा तो तू मर जाएगा, बोला था ना, बोला था, याद है कि नहीं ना। आदम को प्रभु ने बोला अगर पेड़ का फल खाएगा तो तू मर। परमेश्वर उसकी आत्मिक साइड को बोल रहा था, मतलब अगर तू पाप करेगा, मतलब मेरी आज्ञा को भंग कर देगा, आज्ञा को तोड़ देगा, पाप है वो, पाप करेगा तो आत्मिक साइड मर जाएगा, मर जाएगा ना। अभी थोड़ा उदाहरण नाटक के लिए राहुल बोले ना, राहुल ऐसे गिर जाओ, नीचे गिर जाओ ना, अभी से लेट जाओ, लेट जाओ थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, गंदा हो जाए कपड़ा कुछ नहीं ना। अभी देखो, ये 3 भाग मनुष्य के, पर आत्मिक साइड मर गया ना। ये आम पब्लिक, विधर्मी लोग, उनमें आत्मा साइड सब मरा है। अभी कैसा जीवन जी रहे ना, ये शरीर और प्राण। शरीर, अभी शरीर जब जाएगा, ये दोनों आ जाओ, इनको लटक लटक के जाओ, लेट लेट के जाओ, ऐसे लेट लेट, उठना रे, ऐसे उधर जाओ, लटक लटक के जाओ, आ जाओ, ऐसे घसीट कर जाओ, हाँ ये हो गई आत्मा की, ये हो गई आत्मा की, जाओ उधर जा, उधर जा ना। ये देखो आत्मा का कोई काम ही नहीं, आत्मा गुलाम बन गया ना। जब बेचारा आत्मा जहां जा रहा है, अभी भाग तो है उसका, शरीर प्राण और आत्मा भाग है उसका, पर आत्मा अभी ना विश्वास में नहीं है। तो आज्ञा भंग करेगा तो तुम मर जाएगा, ये प्रभु ने बोला उसके आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है ना। पर ये आत्मा कैसे जी उठता है ना। थोड़ा उधर आ सर, और उधर चले गए, तुम ये बैठे रहो, तुम ये बाजू आओ, दोनों जन तुम बैठे रहो। आत्मा मरा हुआ हालत है, अभी शरीर और ये प्राण जीवित है इसका ना। ये तो ऐश करने, मजा करने में, सब में मशगूल। जैसे उड़ाव पुत्र का दृष्टांत याद है आपको ना। उसके दोस्त यारों ने बोला खा पी ऐश करेंगे यार, मजा करेंगे, कहां पप्पा के चक्कर में बैठा रहता है
गांव में बैठा है, चलो मुंबई जाएंगे अपन लोग, खूब रुपया पैसा वेश्यों के पीछे उड़ाएंगे, मजा करेंगे, और वो उसमें आत्मा साइड नहीं है ना, वो मरा हुआ हालत है। पर क्या होता है, आदमी उद्धार कैसे पाता है? ये शरीर एक दिन कहीं मीटिंग हो रही है, बड़ा कन्वेंशन लगा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, थोड़ा रुक जाता है, ये क्या हो रहा है यहां पर? अरे चंगाई हो रहा है, अरे अंधा देखने लगा, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, और ये प्रचारक प्रचार करता है, हे पापी तू मन फिरा, पछताव कर। ये जो वचन जो जा रहा है, बाइबल का वचन जो है, ये आत्मा का वचन है। आत्मा का वचन उसकी आत्मा को छूता है, आत्मा को छूता है ना। जब ये मीटिंग कन्वेंशन में ये शरीर और आत्मा, ये शरीर और प्राण जब जाते सुनते हैं वचन, उसकी आत्मा में काम होता है ना। और ये प्रचारक पास्टर बोलता है, आज मन फिरा ले, कल का दिन तूने नहीं देखा, तू मर जाएगा, तो तू नरक, उसकी आत्मा में वचन जा रहा है ना, क्योंकि बाइबल आत्मा की बातें है, आत्मा आत्मा से बातचीत करता है ना। अब वो मीटिंग में क्या होता है, उसकी आत्मा ने, अभी थोड़ा थोड़ा खड़े हो जा, अभी थोड़ा थोड़ा जान आ गई आत्मा में, क्योंकि मीटिंग में गया ना, आत्मा की बातें सुना ना, बाइबल की बातें सुना ना, अभी तंदुरुस्त हो गया, अभी ये बाजू आ, ये बाजू, ये बाजू आ ना, अभी ना मीटिंग के बाद में इसका मन बोल रहा है, आज मीटिंग गया था मैं, कैसे आंसू बहना चालू हो गए इसके, कि मैं पापी आदमी हूं, मैं सचमुच में ये मैं बुरी आदत से छुटकारा प्राप्त करना चाहता, कौन बचाएगा मुझको, कौन छुड़ाएगा मुझको ना। ये प्रार्थना करना चालू किया, इसकी आत्मा में जागृति आया। ये दूसरा दिन भी मीटिंग गया और सुना, तीसरा दिन ही मीटिंग गया और सुना, फिर जाकर के मन फिराया और बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया ना। अब दोनों हाथ उठाओ, दोनों, अभी आत्मा साइड में ये जीवित हो गया। ताली बजाएंगे राहुल के लिए। हाँ, अपना नेम प्लेट हाँ, ये आत्मा में तंदुरुस्त हो गया। अभी बाइबल क्या बोल रही है, ये मन जो हर समय शरीर पर लगाता था तो मृत्यु है, अभी ये मन, अभी आत्मा, उसको कान में बोल, बाइबल पढ़ना रे, बोल कान में, प्रार्थना करना, चर्च जाना रे, अच्छा लगा आपको? अभी आप शरीर को बोलो, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, मम्मी डैडी की बात मानना रे, मम्मी डैडी की बात मानना ना। ये पौलुस बता रहा ना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन। अभी उसके आगे और एक वचन पढ़ेगा रोमन्स 8 चैप्टर में, रोमन्स 8 चैप्टर में, रोमन्स 8 और उसका आप 14 कलम पढ़े, 14। हाँ, जेटला आत्मा के अनुसार चलेंगे वे परमेश्वर के डिकरा, बेटा और बेटी ना। अब हमारा बपतिस्मा, कितने लोग हैं जिसका बपतिस्मा हो गया? यहां पर कितने लोग बपतिस्मा हो गया ना? जब बपतिस्मा हो गया है, आपका ये वाला भाग जी उठा भी, आत्मा तंदुरुस्त हो गया ना। अभी वचन बोल रहा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते, आत्मा की आवाज सुनकर चलते, वे ही परमेश्वर के जन, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर। अभी शरीर के अनुसार नहीं, अभी दुनिया के अनुसार नहीं, कि लोग क्या बोलते और दोस्त क्या बोलता और हॉस्टल में क्या बोलते उनके अनुसार नहीं, मैं तो आत्मा के अनुसार चलूंगा। जो आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोला वही करने को तैयार हो जाता ना। अभी देखो, बपतिस्मा के बाद आत्मा अभी जी उठा ना। अभी और एक वचन खोलेंगे आप, गलती 5 वाला चैप्टर में, गलती 5 वाला चैप्टर में, उसका 17 कलम, 16 कलम पढ़े, 16। हाँ, हाँ, बस पौलुस कह रहा है, आत्मा में चलो तो क्या होगा, देह की लालसाएं को तुम पूरा नहीं करोगे। ये देह में क्या होता है, लालसाएं, क्या बोला ये गुजराती में शब्द, देह की वासना, देह की वासना। वासना शब्द का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए करने की इच्छा, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं छूना चाहिए, उसको करने की इच्छा, उसको वासना, वासना
ना। अगर आप वैसे जवान हैं, आपको ये वासनाएं बहुत सताती है ना, खोटे काम करने की इच्छा ना, नहीं करना है पर बार बार वही सपने आते, अरे वो भी तो कर रहा रे वो। प्रेज द लॉर्ड ना। ये वासनाएं, खोटे काम करने की वासनाएं एक व्यक्ति को बहुत सताती है ना। वो बोला तो है कल संडे में चर्च जाऊंगा, और रात में पिक्चर देखता रह गया, 2 बजे तक पिक्चर देख रहा था और सुबह 8 बजे नींद नहीं खुली, सोता रह गया। अरे 12 बज गया, बाप रे चर्च भी खत्म हो गया। फिर पास्टर पूछेगा, ए राहुल तू आज मीटिंग में नहीं आया? नहीं, खूब पढ़ाई कर रहा था रात में। मैं क्या पढ़ाई कर रहा था रे, क्या पढ़ाई कर रहा था ना। तो शरीर की वासनाएं ना, तो पौलुस कह रहा है आत्मा में चलो, आत्मा में चलो तो शरीर की वासनाओं को तुम पूरा ना करो। आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है? आत्मा में चलने का कोई जवाब देगा? आत्मा में चलने का मतलब क्या होता? बोलो बोलो ना, कुछ भी बोलो, जो गलत भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्माना मत, बोलो रे। आत्मा में चलो पौलुस बोल रहा है, मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, प्रभु की इच्छा, प्रभु जो चाहता वैसा चलो। और कोई कुछ बोलेगा? आत्मा के अनुसार चलो मतलब क्या हुआ? बोलो, आत्मा के अनुसार चलने मतलब क्या होता? बोलो। वेरी गुड, प्रभु की बातों को याद रखना ना, और उसके अनुसार ताली बजा सकते हो बहन के लिए ना। प्रभु की बातों को याद रखना। और कोई बोलेगा? आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। और कोई बोलेगा? देह की वासनाओं से दूर रहो, ताली बजा सकते हैं ना। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मीटिंग, चर्च जाओ, ये आत्मा में चल रहे ना, हम आत्मा के अनुसार चल रहे। आज भी आप यूथ कैंप में आए, आत्मा के अनुसार चल रहे ना। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो देह की वासनाओं पर तुम जय पाओगे। आगे वाला वचन पढ़ेंगे, गलती 5 और उसका 17 भी। हाँ, केम के देह क्या करता है? आत्मा का विरोध करता है। आपको कभी ऐसा लगा जैसी आपने बाइबल खोला, जैसी चर्च जाने का टाइम आया, उसी समय दोस्त ना, चलो रे क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे ना। देह क्या करता है? आत्मा की बातों का विरोध। आगे, आत्मा देह नहीं विरोध, ये दोनों का लड़ाई चल रहा है। आत्मा दे, आत्मा दे। अभी थोड़ा मन आगे आ जाओ ना। अभी मन के पास में दुविधा, दुविधा मतलब दो विचार में, क्या करूं, क्या करूं, देह की बात मानो कि आत्मा की बात मानो। अभी दोस्त यार ने बोला चर्च कहां जा रहा, बेकार है, टाइम बाइबल पढ़ना बेकार है। आत्मा बोल रहा है बाइबल पढ़ो, चर्च जाना, मीटिंग जाना। तो बेचारा मन किसकी बात सुनो, किसकी बात सुनो, किसकी बात सुनो ना। दोनों के बीच में वो अंतर होते जा रहा ना। अभी छोटा सा एक नाटक मैं करने वाला हूं आप लोगों के बीच में ना, ये तीनों भाइयों को लेकर के। देखो आत्मा और देह में ना कैसा दोनों में लड़ाई चलता रहता है। अभी दोनों जन बीच में यहां आ जाओ, तुम यहां आओ। अभी नाटक में देखो क्या करने वाले आप ना। अभी इसको उतार दो। अभी आप ऐसा ऐसा करो, आंख बंद करो, हाँ ऐसा करो, इधर देखो, तुम इधर पास आओ। हाँ अभी धीरे से तुम इधर गिरना, हाँ ऐसा तो तुम पकड़ लेना, ठीक है। और धीरे से तुम इधर, आंख नहीं खोलना रे, हाँ धीरे से इधर गिरना, तुम पकड़ लेना, ठीक है। रेडी? अभी ये शरीर है और ये आपका आत्मा है ना। अभी मन बेचारा परेशान, कहां झुकूं मैं, कहां झुकूं मैं ना। अभी धीरे धीरे करके शरीर की तरफ झुकता है। शरीर ने सहारा दे दिया ना, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड करो इसको, वेरी गुड बोलो ना। चलो सिनेमा जाएंगे, अपन बिरयानी खाएंगे, मजा ना। फिर से झुको और फिर से गिरो उस पर। अब इसको मजा आ रहा है, अभी और मजा आ रहा है
अरे पैर नहीं हिलाने का, भरोसा करने का शरीर पर ना। अभी झुको आगे ना। अभी नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दुनिया के समान ना, सिनेमा नाच रंग में नहीं, मैं तो बाइबल पढ़ूंगा। पीछे झुको, थोड़ा पकड़ना रे, पास आना रे ना। हाँ, ये फिर से आओ ना, फिर से मैं प्रार्थना करूंगा रे ना। अरे भरोसा करना रे, तेरे पीछे खड़ा है, घबरा मत ना। बाइबल पढ़ना नुकसान नहीं होगा, चर्च जाना तेरा नुकसान नहीं होगा ना। वेरी गुड, देखो अभी मजा आ रहा कि नहीं ना। आपको धोखा नहीं देगा हो ना, आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी ना छोड़ेगा ना। ना ना, बस ना, ताली बजा सकते हैं आप ना। माइक कहां चला गया, ये पकड़ना। ये आपके मन का टेंशन है, मन का टेंशन किसके तरफ झुको। यहां पर क्या बोल रहा है पौलुस, आत्मा शरीर के विरोध और शरीर आत्मा के विरोध युद्ध करते। यह युद्ध आपके मन में चल रहा है, यह युद्ध आपके मन में चल रहा है। मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अगर चर्च जाऊंगा तो दोस्त यार नाराज हो जाएंगे, अगर दोस्त यार के पीछे दौड़ता रहूं मैं तो पास्टर नाराज हो जाएगा ना। अगर बाइबल पढ़ूंगा तो फिर ना शरीर को बोरिंग लगता है ना, और मैं अगर सिनेमा देखूंगा तो आत्मा को बोरिंग। ये निरंतर लड़ाई। तो पौलुस बोल रहा है, देह की लालसाएं पर जय पाना, वासनाओं पर जय पाना है तो आत्मा की आवाज सुनो। मैंने बताया आपको, मैं हॉस्टल में था 4 साल, सभी विधेय में थे, पर मां की एक बात याद थी। मां ने बोला बाइबल रोज पढ़ना। आज अब मन में ठान लो कि मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा ना। देखो बाइबल में अगर आप 4 चैप्टर रोज पढ़ते हैं तो 1 वर्ष में बाइबल समाप्त होती है। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर रोज पढ़ना है। मैं अभी रात में ट्रेन में था, रात को 11 बज गए थे। मेरे को 31 अक्टूबर को पुराना नियम खत्म करना था, क्योंकि नवंबर दिसंबर बचेगा 2 महीना, 2 महीने में नया नियम को फिनिश करो। कम से कम साल में 1 बार तो मेरी बाइबल फिनिश हो जाएगी। मेरा मन ने ठान लिया, मैं तो आत्मा के अनुसार चलने वाला हूं। ट्रेन में कैसा भी अंधेरा भी है, लाइट कम है, लोग क्या बोल रहे हैं, मैं तो बाइबल पढ़ूंगा। उसमें आनंद मिला मेरे को, उसमें अच्छा लगा मेरे को। मैं और मेरी पत्नी रोज सुबह उठ करके दोनों जन बाइबल पढ़ना, दोनों जन प्रार्थना करना ना। मेरी पत्नी की खास बात मुझको ये भी बहुत सारी अच्छी बातें उसके पास में ना, ये बात भी अच्छी लगती है। कई बार रात में ना, मैं सुबह तो बाइबल पढ़ते हैं साथ में, रात में भी पढ़ते हैं, तो रात में नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूं। मेरी पत्नी उठाती है, आपने बाइबल पढ़। अरे बहुत नींद, उठो, टक टक टक, लाइट चालू। अरे लाइट नहीं, बाइबल पढ़ो पहले। मैं बोला अच्छा पत्नी दिया रे मेरे प्रभु ने ना। रात में भी बाइबल पढ़ना आदत डाल दिया। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था, एक व्यक्ति को नींद कैसे आती है। नींद रात में सोने जाता है, जब मैं सोने जाता हूं तो यहां पर पिक्चर चालू करता है मेरा मन, दिन भर का कार्यक्रम की पिक्चर। दिन भर के कार्यक्रम में जो जो घटना घटी है, जो मुझको सबसे अच्छी लगी, मजा आया, वो पिक्चर, क्या मजा आया रे बाप रे, क्या सिनेमा देखा रे बाप, उससे पिक्चर नींद शुरू होता है ना। और अगर आपने बहुत भयंकर खौफनाक चीज देखा, उसी के साथ शुरू करते, फिर रात में चिल्लाना भी चालू कर देते ना, रात में फाइटिंग भी चालू कर देते। ये नींद ऐसी आती है। आपने रात में बाइबल पढ़ के सोया, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे तो कोई घटी नहीं होगी, आमीन। ये पढ़कर आपने सोया रात में, ये वचन मुझसे बोलता है ना, ये वचन मुझसे बोलता है, आराम की नींद यूं ही अपने प्रियों को प्रभु दे देता है, बाइबल में लिखा है ना। इसलिए आत्मा के चलाए चले। हम 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ना। जो बातों को सुना है ना, उस बातों पर आप ध्यान देंगे। अपने आंखों को बंद करें और एक प्रभु के आगे में हम अंगीकार करने पाए, प्रभु के आगे अंगीकार करने पाए, जी प्रभु मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा ना।
आप कोई मनुष्य को नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर को। अगर आप ऐसा करना चाहते और करते होंगे तो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा कर कहने पाए मेरे साथ में, हाँ प्रभु। बोलिएगा, हाँ प्रभु। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। जो लोग रोज बाइबल पढ़ना चाहेंगे, जो कोई आज पहली बार निर्णय ले रहा है या तो पहले से पढ़ते आएंगे, आप पढ़ते होंगे, आप अपना हाथ ऊपर उठा के बोले, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं रोज रोज बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। कम से कम 4 चैप्टर पढ़ूंगा, 4 चैप्टर पढ़ूंगा। हे प्रभु, आप मेरी सहायता कर, आप मेरी सहायता कर। देहिक वासनाओं पर जय पाने के लिए आप सामर्थ दीजिए, आप सामर्थ दीजिए। मेरी सहायता कर, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।